अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लास 10th क्वेश्चन पेपर को यहाँ हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन पेपर जो इसी साल आया था क्लास 10th को फॉर सेशन 23-24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था। देखिए यहाँ पर आपके लिए टाइम 3 घंटे हैं और मैक्सिमम मार्क्स 80-20 आपको स्कूल से ही मिलते हैं। ठीक है, रीडिंग कम्प्रहेंशन में पहला क्वेश्चन आया था और सेम आपके लिए भी, जो नया स्टूडेंट है आपके लिए भी यही पैटर्न होगा। पहला क्वेश्चन वहाँ पर होगा आपके लिए भी यही पैसेज टाइप। यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर एक पोइम के स्टेंजाज है। राहुल यू एग्री राफेल, फेडरिको यू एग्री बीनीथ द अर्थ, यू एग्री अबाउट माई हाउस विद balconies where the light of June drawn flowers in your mouth, brother। बस इतना आपको, अगर आपको समझ भी नहीं आएगा आता है तो ये इसके लास्ट पर कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, हाउ मेनी पीपल डिड द पोइट कॉल, बहुत आसान। अगर आप भी काउंट करना चाहोगे कितने लोग हैं जो पोइट यहाँ पर उनको रेफर कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर है राहुल यू एग्री राफेल, फेडरिको यू एग्री। ठीक है, तो 3 लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप सीधे इसका आंसर जो है वो आप लिख सकते हो ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, हु वेयर दीज पीपल, साइंटिस्ट्स, पोइट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। ऑब्वियसली वो पोइट्स थे। ठीक है, पर एक क्वेश्चन है, द पोइट कॉल्स हिज फ्रेंड्स हिज, लास्ट पर इसने आप देखा होगा ब्रदर। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ब्रदर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो आता है, हाँ इसका और एक पार्ट, देयर इज अ रिमिक स्कीम इन द पोएम, देयर इज नो रिमिक स्कीम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सेम होगा आपके लिए भी। ठीक है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जिनका एग्जाम होने जा रहा है उनके लिए भी यही है। आफ्टर अ लॉन्ग day out in the scorching sun at Nizamuddin railway station, having checked out every bit of garbage disposed of trains। तो ये पैसेज आप जब पढ़ोगे उसके बाद इसके लास्ट पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर आपने देना होगा। क्वेश्चन 2 सेम आपको भी होगा, प्राइवेट चाहे हो कोई, चाहे रेगुलर जो आने वाला एग्ज़ाम है 25 में वो होगा, तो दोनों के लिए सेम। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट मदर्स डे एट द रेन स्वेप्ट शेल्टर, क्या स्पेशल था मदर्स डे। तो यहाँ पर अगर आप खुद आंसर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पैसेज, इसीलिए यहाँ पर देखिए इसमें आंसर छुपा है। आफ्टर लॉन्ग डे आउट इन स्कॉचिंग सन एंड निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर ये A group of rag pickers gathered for a chat in a rain-swept shelter. This was no regular gathering for them. It was a Mother's Day. यहाँ पर इसी का आंसर छुपा है इसमें, इस स्टेंजा में आपका आंसर। When one is out in scorching sun, बहुत आसान क्वेश्चन। It means the day is, देखिए जब शिद्दत की गर्मी होती है तो और सन आग बरस रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है, हीट जो होती है ना, वेरी हॉट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द टर्म इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज कंपेलिंग इज, कंपेलिंग मीन्स कन्विंसिंग, सेम किसी को मजबूर करना। ठीक है, कंपेलिंग और कन्विंसिंग दोनों सेम है, किसी को मजबूर करना। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। उसके बाद व्हेन वन बैंक हैंकर्स फॉर समथिंग बेटर इट बिकम्स एन इमोशनल मोमेंट, वहाँ पर आप देखोगे ज़रूर आपको समझ आएगा, ये इसका आंसर है। पैसेज अगर मैं यहाँ पर पढ़ने लगूँ तो टाइम लगेगा। उसके बाद हाउ डिड द चिल्ड्रन सेलिब्रेट द डे एट चेतना प्रेमिसेस, जब आप पढ़ोगे उसी में आंसर है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज लंबा है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी में हूँ। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए होगा वो भी पैसेज टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर से नो टू ड्रग्स। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर है एन NGO वर्किंग टू स्टॉप द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स इन ऑर्गेनाइजिंग एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन अप्रैल 2024। जब ये पढ़ोगे आप, और इसमें यहाँ पर इंटरेक्टिंग विद पीपल, स्टेजिंग नाटकस। ठीक है, नुक्कड़ नाटकस, तो ये सारा पढ़ना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए अभी मैं आपको निकाल के, फ्रॉम होम इज़ द एडवर्टीजमेंट पब्लिशर, किस जानिब से, किसकी तरफ से ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये NGO है, इसका सही आंसर NGO। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवर्टाइजमेंट, दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ द एडवर्टीजमेंट अबाउट, इरेगुलर पावर सप्लाई, सेव फॉरेस्ट, सेव वाटर, से नो टू ड्रग्स। बहुत आसान, अभी इसी में आंसर है, से नो टू ड्रग्स, इसी के मुतल्लिक़ एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद तीसरा पार्ट, द प्रोग्राम इज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन June 18 जो अप्रैल 25, इसी में देखो आंसर इसी में छुपा है। देखिए आंसर ये है।
इसका आंसर ये 25 अप्रैल को, ठीक है। इज द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर्स का एड्रेस क्या है, जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपका ये एड्रेस कहाँ पर है। देखिए इनका एड्रेस कहाँ पर है, ये है। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड कोऑपरेशन प्लीज राइट ऑन और कॉन्टैक्ट से नोट टू पॉलिथीन बैग्स, मैन मार्केट जम्मू। ये है मैन मार्केट जम्मू 153 मैन मार्केट जम्मू, ये आपको लिखना है। कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है 153 मैन मार्केट जम्मू, है ना आसान। यहाँ पर यहाँ तक तो आपके 15 मार्क्स हो गए, अभी थोड़ी बहुत ही लाने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर है द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल बाय स्टेजिंग, यहाँ पर क्या वो स्टेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, इसी में आंसर छुपा है। ये देखिए पॉजिटिव बैक ऑल अराउंड, यहाँ पर देखिए इंटरेक्टिंग विद पीपल, स्टेजिंग, नुक्कड़ नाटकस, ठीक है। ये इसका सही आंसर ये वाला इसी में छुपा है, आपको बस ढूंढना है, आपको बस ढूंढना है और कुछ नहीं करना। फॉर फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, बहुत आसान, आपको मजा आएगा। देखिए अर्शद डैश look out of the door, he dash catch a sight of the board bearing the station's name, he dash climb out slowly। इसमें आप दो तरह के ये वर्ब्स को चेंज कर सकते हो, या आप पास्ट सिंपल बना सकते हो या प्रेजेंट सिंपल, इजी है। अर्शद, अर्शद के बाद थर्ड पर्सन ऑफ वर्ब, तो उसके बाद ये जो लुक है इधर इसके साथ LOOKS लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, कैच होगा तो कैचस एस लगेगा, बहुत आसान है। इसके बाद बियरिंग द स्टेशन है ही, फिर थर्ड पर्सन है, क्लाइंबर्स के साथ, ये क्लाइंब के साथ एस लगेगा तो क्लाइंबर्स आउट। कितना आसान, 3 मार्क्स, बहुत इजी। 5वां क्वेश्चन सेम इसी तरह का होगा, यहाँ पर रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। देखिए इसमें टाइम लगेगा, आप खुद देख सकते हो, और सेम यही क्वेश्चन होगा, इसी तरह का क्वेश्चन, ये नहीं होगा तो इसी तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 6 किस तरह का होगा, सेम यहाँ पर देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। यहाँ पर देखिए क्या होगा आपके लिए, यहाँ पर होगा सेम यही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर एरर्स होंगे। ब्रैकेट आप देख रहे हो, देखिए हम पढ़ेंगे डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स हैज़ लर्नड, देखिए यहाँ पर गलती है, पहले थोड़ा सा आपको इंग्लिश में आना चाहिए ग्रामर। डॉल्फिन्स एंड किलर्स, इसमें ये दोनों ये हो गए प्लूरल, ठीक है। प्लूरल के साथ आपको पता है हैव लगता है, क्या लगता है, लेकिन यहाँ पर यूज़ है हैज़, और उसके साथ लर्नड या लर्नड लिख सकते हो, ठीक है। डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स हैव लर्नड elaborate routine to entertain aquarium audiences। उसके बाद they are thought by men to being नहीं आएगा, to be आएगा, being नहीं आएगा, be आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा बी, हो गए 2। इवन मोर साइंटिफिकली इंटेलिजेंट, ये देन है ना, यहाँ पर देन लगेगा, देन हो गया तब, यहाँ जब देन हो गया इसके बराकस, ठीक है। इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड शोन, यहाँ पर देखिए शोड नहीं है, शोन है, ठीक है। दे हैड शोन ग्रेट सिकल या ग्रेट सिकल्स, ठीक है, इन डिस्टिंग्विशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, हो गए 4। उसके बाद यहाँ पर और एक है सेम, यहाँ पर क्वेश्चन 7 सेम उसी तरह का होगा, जो इनको आया था सेम आपको भी इसी तरह का आएगा। 2 friends Banu and Mushtaq have a conversation with career about career choices. Following is the beginning of the conversation. Complete the dialogue in 120 words। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। Banu, well Mushtaq, what profession do you want to take up after your education? Banu यहाँ पर कह रहा है मुश्ताक को एजुकेशन ख़त्म होने के बाद आप क्या करना चाहते हो, कौन सा प्रोफेशन लेना चाहते हो। मुश्ताक, I want to be a teacher. It is an interesting profession. What about you? अब यहाँ पर इस मुश्ताक ने बानू को वापस क्वेश्चन किया, आप क्या करना चाहते हो। अब आप लिखोगे उसके बाद ये है ना, आप लिखोगे बानू, क्या लिखोगे BHANNU बानू, उसके बाद स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब लिखोगे हाँ यस मुश्ताक, या सीधे लिखोगे डियर मुश्ताक, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, और उसके बाद मुश्ताक पूछेगा वाई यू चूज़ डॉक्टर एज अ प्रोफेशन। उसके बाद आप ऐसे ही जवाब देखो, 2-4 लाइन्स में आपका आंसर होना चाहिए, और इसी तरह से आप ये
कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, पहले आप लिखोगे बानो, उसके बाद मुश्ताक, फिर बानो, फिर मुश्ताक, फिर बानो, फिर मुश्ताक, 4-5 लाइन्स करो कंप्लीट, और 100 इसमें 100 और 120 वर्ड्स लिखो। इतना आसान, बहुत ज़्यादा आसान, कुछ भी इसमें भर सकते हो प्रोफेशन के हवाले से। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा 8th। मिस्टर जमील खान, ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट वांट्स टू ओपन ए नर्सरी स्कूल नेमली Loudale Nursery School. He asks you to draft notes in not more than 50 words on his behalf to be printed. देखिए यहाँ पर मिस्टर जमील एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक नोटिस तैयार करने वाला है। आपको कह रहा है कि एक नोटिस बनाइए मेरे लिए, ताकि मैं एक इंफॉर्मेशन दूँ लोगों को। ऑन हिज बिहाफ टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर में वो मैसेज, वो ये नोटिस डालना चाहता है। तो अब आप उसकी मैसेज किस तरह से लिखोगे? आपने सीखा होगा 50 वर्ड्स में मैसेज लिखनी है, बहुत आसान है, कर सकते हो। Question 9. Your mother hasn't come home from duty. You are going to your friend's house to prepare a class project with him. Inform your mother through a message about his requesting her. यहाँ पर एक ये है कि मैसेज आपको लिखनी है। इस मैसेज में आपको क्या करना है? Your mother hasn't come home from duty. आपकी माँ ड्यूटी से वापस अभी तक नहीं आई। अब आपको क्या करना है? You are going to your friend's house to prepare a class project. अब आप जा रहे हो फ्रेंड्स के हाउस में, फ्रेंड्स के मकान में, वहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार करनी। अब आप मैसेज मदद, ठीक है, जिस तरह से मोबाइल पर मैसेज लिखते हैं, सेम भाई। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 10, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू आर आकाश लिविंग एट 101 Mansarovar Park, Sopur. You are upset over the indiscriminate felling of trees. Write a letter to the editor of the Greater Kashmir in about 150 words on the need of creating. एक यहाँ पर लेटर लिखनी है, बहुत आसान, इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 1, 2, ये भी पढ़ो आप। ठीक है, 2 में से एक करना है आपकी चॉइस। उसके बाद क्वेश्चन 11 यहाँ पर है, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट अ स्पीच इन 80 to 100 वर्ड्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। पॉइंट्स यहाँ पर है, बेसिस ऑफ होल यूनिवर्स, डिसिप्लिन, बेसिस ऑफ होल यूनिवर्स, एवरीथिंग इन नेचर, गवर्न बाय सम लॉज ऑफ फॉर हार्मनी। ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। वाई नीडेड, हम डिसिप्लिन यहाँ से देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ, इधर आप कहीं मत जाइए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, राइट स्पीच अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पर देखिए, डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ होल यूनिवर्स, एवरीथिंग इन नेचर इज गवर्न बाय सम लॉज ऑफ फॉर हार्मनी। ये आप ऐसा करोगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, और वी नीड डिसिप्लिन बिकॉज फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। ऐसा कुछ कर सकते हो। डिसिप्लिन में क्या होता है, सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो, राइट एन आर्टिकल ऑन द ड्रग एडिक्शन। यहाँ पर क्लूज है, आप इनका सहारा ले सकते हो और अपनी टीचर को भी बोल सकते हो ऐसे। ग्रेट मेंस डाइजेस्ट कॉलेज स्टूडेंट डाइजेस्ट, या यहाँ पर वर्डिंग खुद यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राइट फॉलोइंग आर द हिंट्स ऑफ a story complete in 200 to 250 words, give a suitable title to the story। यहाँ पर एक स्टोरी होगी, आपको टाइटल भी देना होगा। द डायमंड सेट गोल्ड रिंग वैनिश्ड, द किंग डाउट्स द pilferer among the servants। ये एक होगा, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये देना है। उसके बाद यहाँ पर है लिटरेचर में डी, इसमें क्वेश्चंस होंगे। व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन क्लर्जीमैन्स स्टडी होम हाउस। एक क्वेश्चन, इसमें आपको कितने करने, 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको 6 दिए हुए हैं, 3 करने हैं। दूसरा, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। तीसरा, आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर। ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद इनमें से आपको 2 ही करने हैं। 14, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर में भी शायद 3 ही करने हैं, 3 करने हैं, 6 में से 3 करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 6 में से 3 ही करने होंगे सेकेंड बुक में। ये देखिए, ये यहाँ पर पोइट्री है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, वेसल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, एक्सप्लेन द सिमिली यूज्ड बाय द पोइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पोइट्री में, लॉर्ड यू आर माय होप एंड ट्रस्ट, लेड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, हाउ लॉन्ग शैल आई डेवल इन इग्नोरेंस, फॉर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। ये है, आइडेंटिफाई द मेटाफर यूज्ड इन द पोएम एबोलाइनस। तो बस मेटाफर यूज दिखाना है मेटाफर कहाँ पर यूज है। उसके बाद माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड रेडियो, इसमें ये पढ़ना है। पिक आउट द सिमिली फ्रॉम द एबोलाइनस, आपने सिमिलीज निकाली है। तो माउथ लाइक ए फायर प्लेस, एक सिमिली हुई, सिमिली मीन्स सेम, ठीक है, लाइक, कंपेयर करना किसी चीज़ को। उसके बाद व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब डेथ इन द पोएम माय मदर एट 66 क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं। अब ये लंबा वीडियो हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन 16 लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद बस ये सारा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे। बस आई होप आप सब इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।